हिंदी मराठी में हिंदी। ओके। उरन विधानसभा सीट से इस बार महायुति शेकाप के प्रत्याशी प्रीतम मात्रे साहब मैदान में हैं। किस तरह की चुनौती है, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, ये तमाम सवाल हैं। और हम इस वक्त हमारे साथ स्वयं प्रीतम मात्रे साहब मौजूद हैं, आपसे पूछना चाहेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन आपका, महाविकास आघाड़ी की तरफ से आपको मैदान में है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की चुनौती है, फिर से आपको एक नया मौका मिला है जनता की सेवा करने के लिए? नमस्ते। सर्वप्रथम मैं दिवाली की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूं, और ये शुभकामनाएं देते हुए कि आज जो शेकाप की ओर से मुझे उम्मीदवारी जाहिर की है, तो इसके लिए मैं एक ही बोलूँगा कि मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा कि जो हमारे सभी नेतागण हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और मेरे ऊपर जो विश्वास डाला है। और आज मैं जिस तरीके से घूम रहा हूँ, मतलब लोकसभा इलेक्शन के बाद में हम लोग तभी से घूम रहे हैं, तब से मुझे एक ही सवाल इधर बहुत बड़ा दिख रहा है, जो इधर रोजगार, मतलब आज बेरोजगारी जो है उरन मतदार संघ में बहुत बड़ी तरह से है। और जो कि आज सभी युवक आज देखेंगे मेरी सभा में, मेरे साथ में जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो सभी युवक हैं, युवक युवती है। तो ये लोगों को एक ही आशा मेरे से है कि उनको मैं किधर तो जॉब में लगाऊं। और मैं जब ये गांव-गांव में घूम रहा था, तभी मुझे बहुत सारे युवक रास्ते में मिल रहे थे। वो बोल रहे थे, दादा हमें किधर तो काम के लिए लगाओ। उनके मम्मी पापा मिल रहे थे, वो भी बोल रहे थे, इनको बेटा इनको किधर काम पे लगाओ। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि जो घर से जुड़ा हुआ है, जो कि अगर मैं एक भी युवक मेरे दोस्त को या किसी को भी लगाता हूँ, या तो गांव में किसी गरीब को लगाता हूँ, तो उसका फैमिली उसके ऊपर चलता है। तो ये सबसे बड़ी बात आज है उरन विधानसभा में, जो कि इतनी सारी कंपनियां हैं और बेरोजगारी है। तो ये किधर तो जो एग्जिस्टिंग एमएलए हैं उन्होंने किधर तो ये काम में ध्यान नहीं दिया, ऐसा मुझे लगता है। और ये काम में अगर मुझे संधि, मतलब अगर मुझे ये मिलता है, चांस मिलता है, तो 100% मैं बेरोजगारी हटाने का सर्वप्रथम प्रयत्न करूँगा। सर, अगर देखें तो 5 सालों में एक सत्तारूढ़ सरकार के अधीन समर्थित विधायक यहाँ पर रहे हैं। आपको लगता है कि जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको हल करने में सफल नहीं रहे हैं वो? नहीं, आपको एक ही बताऊंगा कि वो बोल रहे हैं वो एनएचए, पीडब्ल्यूडी, मतलब जो बड़े हाईवेज है उसके लिए कि ये काम हमने लाया, ये ब्रिज हमने लाया। बट मैं बोलूँगा वो तो जेएनपीटी का जो बिजनेस है, वो जो आज बढ़ते बढ़ते जा रहा है, एशिया पैसिफिक में ये सबसे नंबर 1 पोर्ट है। तो उसके हिसाब से वो रोड तो बड़े बनेंगे ही। जैसे रेलवे ट्रैक अभी एक था उरन पनवेल, वो 2 हो गए। तो ये भी क्या उन्होंने लाया क्या, ऐसा कुछ है क्या? तो ये ट्रांसपोर्ट का ये बढ़ गया है, बिजनेस बढ़ गया, इसलिए ये बढ़ गया। आपको ध्यान देना है कि आपके गांव के रास्ते, आदिवासी मेरे बांधव है, उनके वाड़ी में जो रास्ते जा रहे हैं वो रास्ते, बाद में लाइट्स है, पानी की पाइपलाइन है, या तो अन्य सुविधा है जो कि जैसे हॉस्पिटल जो जरूरी है। अभी जो उरन में एक हॉस्पिटल कंपलसरी चाहिए। अभी उधर से किधर भी हॉस्पिटलाइज कभी एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो एक तो नवी मुंबई लेके जाना पड़ रहा है, या तो पनवेल में लेके आना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपने ये करना चाहिए। अभी बोल रहे कि ये 15 दिन पहले, मतलब जब आचार संहिता लगा उससे पहले देखेंगे आप बहुत सारे नारियल तोड़े। ये नारियल हमेशा तोड़ते हैं। मैं तो बोलता हूँ नारियल की भी बर्बादी करना अच्छा नहीं है। नारियल शुभ काम के लिए तोड़ा जाता है। तो ये नारियल तोड़ा तो काम भी पूरा होना चाहिए। मतलब ऐसे इसमें से मैं हूँ, और इसलिए हम जो करते वही बोलते, और जो बोलते वही करते। और ये बेरोजगारी अगर हट जाएगी तो 100% घर समाधानी रहेगा हर एक का। जो रोजगार में लगेगा उसका घर समाधानी होगा। तो घर समाधानी होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी क्वेश्चंस आराम से छूट जाएंगे, ऐसा मुझे। कौन से खास मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप मैदान में उतरने वाले हैं? आपको क्या दिख रहा है कि ये बड़े मुद्दे हैं जिनका समाधान होना जरूरी है? नहीं, जैसे बोला ना कि हॉस्पिटल है, जो कि इधर बड़े बड़े यार्ड है, जेएनपीटी है, नेसेसिटी है, ये सभी इसमें हमारे लोकल भर्ती। मैं तो लोकल मतलब ऐसे कास्ट वाइज नहीं बोलूँगा। इधर आप अगर पहले से रह रहे हो तो आप भी लोकल हो गए। तो इन सभी को पहले जॉब पे लगाना, और जो कंपनियां हैं उनको सबको मतलब रिक्वेस्ट करना कि बाबा हमारे इधर के जो है बाबा उनको जॉब में लगा। अभी अंतर्राष्ट्रीय दिवा पाटिल एयरपोर्ट अपने इधर आ रहा है, तो उधर भी हजारों जॉब्स रहेंगे। तो उसमें भी प्रयत्न करके मैं 100% प्रयत्न करूंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ की, शेकाप और जेम मात्र चैरिटेबल संस्था की ओर से
मैंने रोजगार एयरपोर्ट रोजगार प्रशिक्षण केंद्र करके चालू किया। वो लास्ट 1.5 साल से चालू किया है और इसके अंदर मैंने लास्ट 2 महीने में आपको बोलने के लिए मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कि 44 मेरे युवकों को मैंने उधर काम के लिए अभी ये 2 महीने में लगे। तो अभी मुझे विश्वास है कि अगर मुझे कल जाके संधि इधर मिलता है एमएलए बन के काम करने का, तो मैं बहुत हजारों में नौकरियां लगा सकता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, विधायक के महेश बाल्दी के कामकाज को आप कितना नंबर देंगे? 10 नंबर में से अगर पूछा जाए कि 5 सालों में जो उन्होंने काम किया है, चूंकि सत्तारूढ़ सरकार के साथ रहे, सेंट्रल और राज्य में दोनों जगह पर सरकार रही है, ऐसे में उनके कामकाज को आप कितना नंबर देंगे? कितना आप मान रहे हैं कि वो सफल रहे? मैं एक ही बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो ध्यान देना चाहिए वो क्वेश्चन पे वो ध्यान नहीं दे रहे। वो एकदम मतलब क्या बोल रहे हो, वो वैचारिक पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, वो वैयक्तिक पॉलिटिक्स कर रहे, जो कि उनके अगेंस्ट कोई बोलेगा को उनको फिर सरकारी दबाव डाल के या तो पुलिस यंत्रणा का दबाव डाल के वो काम कर रहे। तो इसलिए ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होते। अगर आपको काम करना है, आपके काम से आपको आगे जाना है, तो आपने वैचारिक राजकारण करना बहुत जरूरी है, जो कि वो नहीं कर रहे। इसलिए मैं उनको 0 मानता हूँ। अच्छा, कितनी चुनौती आप मान रहे हैं कि आपके और महेश बाल्दी के बीच में इस चुनाव में चुनौती बड़ी है? नहीं, चुनौती बड़ी मतलब आप देख रहे हैं कि यंग जनरेशन पूरा मेरे साथ में है, जो कि आज कौन से भी पार्टी का हो, और कई सारे की मंडल जो है कई सारे मतलब जो कोई भी पार्टी में नहीं, ऐसे भी युवक और युवती मेरे साथ में जुड़े हैं। तो मुझे विश्वास है कि इनके ताकत से और ज्येष्ठ लोग हैं उनके आशीर्वाद से मैं 100% ये चुनाव जीत जाऊंगा। क्या विजन है सर? किस तरह से आप उरन को बनाना चाहते हैं अगले 5 साल में, अगर आपको मौका मिलता है? आप देखेंगे कि जो गांव के, मैं वही बोला कि आदिवासी बांधव बड़ी संख्या में है, गांव में हमारे लोग बहुत बड़ी संख्या में, और जो सिटीज़ में आज जो पनवेल में प्रॉपर्टी टैक्स का चालू है, उसके अगेंस्ट हमने बहुत कुछ, हमारा तो नगर सेवक पद भी कई दिन के लिए गया था और हमने 30% कम करके लाया उसमें से। वैसे ही इधर भी आज बहुत सा बड़ी सिटियाँ हो रही है, जैसे उल्वेनोड है, द्रोणागिरी है, मोपाड़ा है, करंजाड़ है। इधर भी ये क्वेश्चन आने वाले। अभी करंजाड़ा में पानी का क्वेश्चन था, हमारे सरपंच उधर है अंग्रेजी, उन्होंने देखो कितना अच्छे से उसको हल किया। तो ऐसे बहुत सारे जो लोगों से निगड़ित है, पानी, रोड, क्लीनिंग और नौकरी, बेरोजगारी, ये 4 मुद्दे मेरे मेन रहेंगे। आखिरी सवाल सर, अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं और महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल हैं वो कितना आपके समर्थन में है? नहीं, मैं वही बोला कि इधर शेतकरी कामगार पक्ष रायगढ़ में बड़े भाई का काम कर रहा है, जो पनवेल, पेन, उरन और अलीबाग में। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं से, और हमारे नेताजी, हमारे पार्टी के मेन जैन भाई जी, एमएलए बालाराम पाटिल जी, मेरे खुद पिता जैन मात्रे साहब जी, इन्होंने सबने रिक्वेस्ट किया कि लोकसभा में हमने एक पैर आगे जाके सबसे आगे काम किए और प्रामाणिक काम किए। तो अगर लोकसभा में हम लोग प्रामाणिक काम कर सकते हैं, तो ये जो 4 जगह है एमएलए की, ये पारंपरिक बहुत सालों से ये शेकापा के पास है। तो ये 2 टर्म गया, वो भी नॉर्मल वोट से गया, 700 वोट से, और लास्ट टाइम गया वो विवेक पाटिल साहब का कर्नाला बैंक का जो टॉपिक निकाला, लेकिन अभी वो भी नहीं है। 96.33 लोगों के पैसे विथ इंटरेस्ट रिटर्न किए। महाराष्ट्र में एक में वो बैंक ऐसा है कि जिन्होंने ये विथ इंटरेस्ट पैसा वापस दिए। तो अभी ऑपोजिशन वालों के सामने तो मुद्दा ही नहीं है, और मैं महाविकास आघाड़ी से यही विनंती करूंगा कि ये सीट शेतकरी कामगार पक्ष को छोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि स्वयं प्रीतम मात्रे जी जो इस वक्त महाविकास आघाड़ी के समर्थित शेकाप के प्रत्याशी हैं, उम्मीद है कि ये जीतेंगे और जो उरन का जो विकास है वो विकसित शहर बनाने का वो सपना भी पूरा होगा। सहयोगी जतिन के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी 1 इंडिया, नई दिल्ली। चलो।